जस्टिस काजी फायद ईसा जो कि सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उन्होंने रिमार्क दी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आता उस वक्त तक वो इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। उनके साथ इत्तेफाक किया है दूसरी जो सीनियर तरीन जस्टिस। एक मौका पर चीफ जस्टिस ने मुझे ये कहा कि आपको चैम्बर करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं चैम्बर वर्क कर लूंगा क्योंकि मैंने हल्की पसदारी करनी थी। उन्होंने कहा कि जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा गया तो मैंने 5 सफ़ात का नोट भी लिखा था। उन्होंने कहा कि उस वजह से कुछ चैम्बरगोइयाँ भी शुरू हो गई थी। मेरे दोस्त यकीनन वो इससे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त 6 मेंबर बेंच था, अगर नजरखानी थी तो मरकजी केस का कोई बेंच जज जो है उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया था। काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस हवाले से मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि आइन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून भी है। ये कानून अभी बना ही नहीं था, उसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे उस पर दे दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग में होनी थी, लेकिन वो उस मीटिंग में तश्कील जो है वो बेंच की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे ये तजुब है कि कल शाम अचानक जो है वो मेरा नाम इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। दूसरे जो सीनियर तरीन जज हैं तारिक मसूद, उन्होंने भी उनके साथ हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं भी इत्तेफाक करता हूँ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ। तारिक मसूद ने कहा कि पहले इन दरखास्तों को समझ जाए, अगर इस केस में फैसला हाथ में आता है तो इस केस को अपील 8 जज कैसे सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर लतीफ खोसा के ये कहता था कि ये मामला 25 करोड़ आवाम का है, ये मामला जब आएगा तो देख लेंगे, ये कहना था जस्टिस तारिक मसूद का। इस मौके पर इत्तेदाद एहसन का ये कहना था कि जस्टिस काजी फायद ईसा इस केस में बैठकर समाअत करें, ये एक अहम नौयत का केस है। तो इस वक्त तक समाअत जारी है, लेकिन बेंच जो है वो टूट चुका है। 2 जजेस जो है वो क्लियर तौर पर कह चुके हैं जस्टिस काजी फायद ईसा। तो अजहर ये बताइए कि समाअत अभी जारी है, बेंच का हिस्सा नहीं बनेगी। अजहर फारूक बताइए कि समाअत इस वक्त अभी जारी है वहां पे? बेंच उठ के चला गया है क्योंकि बेंच क्योंकि तलील हो चुका है, टूट चुका है, इस वजह से समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। बेंच उठकर वापस चला गया वो टूट। आप बता रहे समाअत मुलतवी होगी, बेंच टूट गया इसलिए? जी, बेंच टूट चुका है क्योंकि 2 जजेस ने क्लियर तौर पर कह दिया जस्टिस फायद ईसा। ठीक है, अजहर हमारे साथ है, तफसीलन आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से मुआज़त नहीं कर रहा, मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता, किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं मुआवज़त चाहता हूं, जजेस को ज़हमत दी, मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा। ये कहना था जस्टिस काजी फायद ईसा का। मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता, ये कहना था जस्टिस काजी फायद ईसा का। इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा मैं काजी फायद ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं, हम इन दरख्वास्तों पर फैसला करेंगे, ये कहना था जस्टिस तारिक मसूद का। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की थी, जिसके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता।